अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज है 12 जुलाई 2024 और सुबह से ही बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी अभी थोड़ी सी बारिश थमी, लेकिन अभी भी रिमझिम तो जारी है और रिमझिम जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि बरसाती मौसम जो शुरू हो चुका है। तो बरसाती मौसम हमारे पौधों के लिए, ख़ास तौर पर हाउस प्लांट्स के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है इनकी नई ग्रोथ को बढ़ाने में, क्योंकि हर जगह से उसको कूलनेस और नमी मिल रही होती है। जड़ों को मिट्टी से नमी मिल रही होती है और ऊपर पत्तों को हवा से नमी मिल रही होती है और धूप में वो हीट नहीं होती। आज आपको थोड़ी सी अपडेट देता हूँ अपने गार्डन की, जो कि पौधे हमने ट्रांसप्लांट भी किए थे। गुलाब का, इंग्लिश गुलाब का पौधा हमने ट्रांसप्लांट किया था, लेकिन देखिए इसमें पानी भी जमा हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा पौधा पहले थोड़ा स्ट्रेस में था क्योंकि मैं पानी बहुत मुनासिब दे रहा था, और अब आकर इसकी नई ग्रोथ शुरू हो रही है। इनकी ब्रांचेस में से जगह जगह से नए शूट्स भी निकलना शुरू हो रहे हैं और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये पौधा हमारा पत्तों से फिर से भरने वाला है। और जो केले के पौधे हमने ट्रांसप्लांट किए थे, डिवाइड किए थे, उनमें भी एक गमले के अंदर पानी जमा हो रहा है, लेकिन ये साथ साथ में नीचे से ड्रेन भी होता रहता है। आप देख सकते हैं पानी। और साथ वाले गमले के अंदर पानी जमा नहीं हुआ क्योंकि इसकी मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट थी, और उसके साथ वाले में बिल्कुल ही पानी जमा नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर मिट्टी ना होने के बराबर थी। सॉफ्ट मीडियम सबसे ज़्यादा था। राइस हस्क, ऐश, कोयले, कोकोपीट, कंपोस्ट और गाय का गोबर, इस तरह का मीडियम इसके अंदर मिक्स है, इसलिए पानी जमा नहीं हो रहा है। जितना भी पानी आता है ये अपने अंदर होल्ड कर लेती है सॉइल, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो नीचे से ड्रेन होता रहता है। तो ये सॉइल बरसाती मौसम में काफ़ी अच्छी साबित होती है हमारे पौधों की नई ग्रोथ के लिए। बहरहाल हमने जितने भी पौधों को शिफ्ट किया था उनमें से हमारा एक भी पौधा स्ट्रेस में नहीं गया, और इंशाल्लाह इन सभी की ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी और होनी ही है, क्योंकि बरसाती मौसम इनके लिए बहुत आइडियल है। और ऊपर से रिमझिम वाली बारिश जानवर हो या पौधे हों या इंसान हो, सभी को बहुत पसंद होती है। तो हम खुशी का इजहार अपने अंदाज़ में करते हैं और पौधे खुशी का इजहार अपने अंदाज़ में करेंगे। बाकी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और हाँ, ये भी आपको दिखा दूँ, ये जो जैस्मीन वाइन हमने कलम लगाकर आपको दिखाई थी कि मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर हमने उसकी कलम कैसे लगानी है, वो टहनी अभी तक इसके अंदर मौजूद है, सॉइल के अंदर मौजूद है। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि इसकी रूटिंग शुरू हो पाएगी अभी या नहीं, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से भी कलमें हमारी गल जाती हैं। अभी सही से मौसम शुरू हो जाए, अगस्त के महीने में मैं इसकी कलमें लगाऊंगा, मतलब जैस्मीन प्लांट की। ऑल्टरनेंथेरा देखिए कितना खुश है और इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। कल इसके पत्ते बिल्कुल ही लटक गए थे क्योंकि कल बहुत तेज़ धूप थी और उससे पहले भी बहुत तेज़ धूप थी। तो मैं पानी ज़्यादा इसलिए अपने पौधों में नहीं डाल रहा था कि बारिश आ गई तो फिर ओवर वाटरिंग का ख़तरा हो सकता है। तो कल ये पौधा हमारा पूरा लटक चुका था, पत्ते बिल्कुल ही बंद हो चुके थे। तो मैंने कल पानी दे दिया था और आज तो वैसे ही पानी बरसात का रिमझिम वाला इसके ऊपर बरस रहा है, तो इसके पत्ते अब खड़े हैं। और फिश मून कैक्टस देखिए, इसके ऊपर पानी बरस रहा है। बारिश के कतरे गिरने की वजह से इनकी सॉइल यानी राइस हस्क, ऐश अपनी जगह से हट जाती है, तो इसकी वजह से गलने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि हैंगिंग पॉट्स के ऊपर कपड़ा लगा तो हुआ है, लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती है तो कतरा कतरा करके जो पानी गिरता है वो गमलों की मिट्टी के अंदर सुराख कर देता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें नंगी हो जाती हैं और पौधे हमारे मर भी सकते हैं। कितना बोलते हो इजहार। और बोलूं तो कैसे ना बोलूं, क्योंकि अब मेरी तबीयत काफ़ी हद तक संभल चुकी है। अब ज़्यादा बोलने पर भी मेरे पेट में दर्द नहीं होता, थोड़ा काम कर लूं तब भी दर्द नहीं होता। लेकिन मैं ज़्यादा वज़न उठाने से अभी भी कतराता हूं और ज़्यादा वज़न उठाऊंगा भी नहीं। तो बोनसाई पौधे भी हमारे काफ़ी हद तक खुश हो चुके हैं, और कुछ घंटे पहले ये पूरा गार्डन यानी पूरी छत पानी से भर चुकी थी, क्योंकि 1 साल के बाद ऐसी बारिश हुई तो जितनी भी मिट्टी थी साइडों पर, कोनों में छुपी हुई थी, वो पानी के साथ बहकर इस गटर के ड्रेनेज के ऊपर आ गई थी। इसके ऊपर मैंने जाली लगाई होती थी, तो अभी उसको उठाकर मैंने इस गमले के ऊपर रख दिया है, ताकि जितने भी पत्ते थे वो ड्रेनेज से हट जाएं और पानी आराम से ड्रेन हो सके। तो अभी पानी ये खुश्क हुआ है। बाकी जो शेडी एरिया में पौधे लगाए हुए हैं वो तो ओवर वाटरिंग की वजह से नहीं मरेंगे, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है और होनी भी कम चाहिए ऐसे पौधों के लिए, नहीं तो ये सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाते बरसाती मौसम में। और ये जेली बीन कैक्टस तो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पाता, थोड़ी सी भी ओवर वाटरिंग हो जाए। वैसे भी इसकी हालत ख़राब ही चल रही है अभी। और जो कल में हमने गुलाब की लगाई थी, जब इंग्लिश गुलाब की हमने प्रूनिंग की थी पौधे की,
तो कलमों को लगा दिया था। ये देखिए पत्ता ऐसे लग रहा है जैसे कि इसकी ग्रोथ अब शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह इनकी रूटिंग भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। जैसे ही होगी पौधे हमारे निकालने के काबिल हो जाएंगे। तो कैसे निकालना है कलमों को मिट्टी के अंदर से ताकि हम अलग गमलों के अंदर इनको ट्रांसप्लांट कर सकें, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा। और मुझे लगता है कि बारीक कलम हो या फिर मोटी कलम हो, इन सभी की रूटिंग और शूटिंग ऊपर से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। लेकिन ये तो हमें वक्त बताएगा कि मोटी कलम बरसाती मौसम में सही से चलेगी या फिर बारीक वाली कलम बरसाती मौसम में सही चलेगी, क्योंकि सब कुछ वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। बस थोड़ी सी समझ होनी चाहिए हमें कि हमने बचाना पौधों को कैसे है। इवन कि जब देखिए बारिश पड़ती है तो कतरे उसके मिट्टी के ऊपर गिरते रहने की वजह से सुराख हो जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो यहाँ पर अगर बीज लगे होंगे तो फिर मिट्टी और बीज अपनी जगह से हिल जाएंगे, बीज उग नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि बीज लगाने के लिए राइट मौसम का इंतखाब करना ज़रूरी है। आइडियल मौसम, आइडियल टेम्परेचर हो तो फिर बीज लगा सकते हैं। और इंशाल्लाह बीज लगाने का टाइम भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का महीना होगा, हम बीज सर्दी की सब्जियों के या फिर फूलों के लगा सकेंगे। मैं कौन कौन से बीज लगाऊंगा ये भी हमें वक्त बताएगा, क्योंकि सब्ज़ी वाले बीज मेरी कोशिश होगी कि मैं ना लगाऊं, क्योंकि उनके लिए मुझे अलग से अरेंजमेंट करनी पड़ती है। अब तो हमारा ये गार्डन तकरीबन ट्रॉपिकल ही बन रहा है और बन भी जाएगा, लेकिन सब्ज़ी वाले पौधों को धूप की ज़रूरत होती है और उसके लिए हमें दूसरी छत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैं अब नहीं करना चाह रहा, क्योंकि डबल मेहनत करना मेरे बस की अब बात नहीं है। वहाँ पर कौन सी मैंने कलमें लगाई हैं वो भी बताता हूँ। इस छत के ऊपर जनाब मैंने कुछ कलमें भी लगा दी हैं, क्योंकि अब पौधे सेल करने का सीज़न भी शुरू हो रहा है और दोबारा से मैं प्रिपेयर भी हो चुका हूँ हाउस प्लांट्स को रीग्रो करने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पौधे ऐसे लगा दिए हैं जो कि धूप में भी सरवाइव करते हैं, शेड में भी रहते हैं। ये है टर्टल वाइन, बहुत खूबसूरत पत्ते होते हैं इसके छोटे छोटे से। ये ग्राउंड कवर के तौर पर हम लगाते हैं, मिट्टी के सरफेस के ऊपर अगर फेंक दे तो तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही ये अपनी रूटिंग को शुरू करके इतनी ज़्यादा ये जड़ी बूटी फैल जाती है कि ज़मीन हमें देखने पर नज़र नहीं आती। हैंगिंग पॉट्स के अंदर इसको लगाया हो तो लटकती हुई इसकी डालियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं। और इसके साथ 2 शहतूत, जो कि थाईलैंड की वैरायटी है जिसको बहुत ज़्यादा शहतूत लगता है, आपने देखा भी था। ये 2 पौधे उसके मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और भी पौधे मैं लगाऊंगा। बरसाती मौसम में हरी मिर्च के पौधे भी बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन बरसाती मौसम में इनके ऊपर ज़्यादा मिलीबग का अटैक भी हो सकता है, वाइट फ्लाई का भी अटैक हो सकता है। फ़िलहाल के लिए हमारे पौधे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ पौधों के ऊपर वाइट फ्लाई का हमला है। जैसा कि ये पौधे आप देख सकते हैं, इनके पत्ते देखिए कैसे मुड़ रहे हैं। जो नए पत्ते आ रहे हैं वो मुड़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो साथ वाले पौधे पड़े हुए हैं उनके ऊपर किसी किस्म का वाइट फ्लाई का हमला नहीं है। तो जिनके ऊपर वाइट फ्लाई का हमला होगा या कीड़ों का हमला होगा, उनके पत्ते थोड़े से मुड़ जाएंगे। मुड़ने की वजह से उसके ऊपर फल सही से लग नहीं पाएगा, फूल लगेंगे गिर जाएंगे, नए पत्ते नई टहनियाँ बन नहीं पाएंगी। अगर पत्ते बनेंगे लेकिन वो मुड़े मुड़े से ही रहेंगे। इसलिए मिर्च के पौधे के ऊपर या कोई सा भी सब्ज़ी वाला पौधा हो, एक बार भी कीड़ों का हमला हो जाए तो उसको रिकवर करना नामुमकिन होता है, क्योंकि जब तक उसको हम रिकवर करेंगे तब तक उसका सीज़न ही ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ सीज़न की वजह से पौधे वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। एनीवेज़, अभी तक हमारे ये मिर्च के पौधे जो कि 8 गमले हैं वो इसी छत पर ही पड़े हुए हैं। इसको मैं उठाकर दूसरी छत पर लेकर नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे वज़न उठाना मना है। जब इंसान खुद से इतना काम कर लेता हो और वो 8 गमले उठाने से कासिर हो जाए तो वो बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, मैं तो मुख्ताज हो गया किसी का। कोई होगा ये गमले उठाने वाला तो ही ये जगह खाली हो पाएगी, नहीं तो ये गमले ऐसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप सेहतमंद हैं तो शुक्र कीजिए, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन सेहत है, तो इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन सेहत नहीं है, तो वो क्या ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। चलिए, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक से हट जाऊं, मैं चलता हूं, इजाज़त चाहता हूं। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, सी यू एंड टाटा।